मध्य प्रदेश में किसानों को खाद मिलने में आने वाली परेशानी को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के भीतर भी अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कृषि मंत्री इंदल सिंह कसाना को घेरने की कोशिश की। हालांकि कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध के कारण खाद को लाने में 25 दिन की देरी हो गई है। मध्य प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। विधानसभा के भीतर भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कृषि मंत्री से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन तीर्थ स्थलों का मिलना जारी है। गुरुवार 26 दिसंबर को एबीपी न्यूज की टीम संभल के बेरनी गांव में उस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंची जहां साल 2009 में विष्णु भगवान की 1000 साल से भी अधिक प्राचीन दुर्लभ चतुर्भुज प्रतिमा मिली थी। ये प्रतिमा शिव मंदिर के पास ही एक किसान को खुदाई के दौरान राजा बैड़ के किले के खंडहर से मिली थी, जो मनु काल से भी पुराना बताया जाता है। आगरा पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश में अव्वल रही है। आगरा पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वर्ष 2024 में बड़ी संख्या में अपराधियों को जेल भेजा गया और गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कड़ी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। आगरा पुलिस ने वर्ष 2024 में 10 वर्ष से अधिक के सजा के मामले में लगातार पैरवी कर उन्हें दंडित कराया है, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर उसी डायलॉग को दोहराती नजर आ रही है जो फिल्म में पुष्पा बार बार बोलता नजर आ रहा है, मैं झुकेगा नहीं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो जवाब ये है कि वरुण धवन की मंच अवांटेड हाई एक्शन फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हुई है। उसके बावजूद उसका ओपनिंग डे कलेक्शन पुष्पा 2 के 21वें दिन के कलेक्शन से कम रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव के साथ उतरी। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शुभमन गिल की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। बहरहाल अब भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने शुभमन गिल पर बयान दिया। अभिषेक नायर ने कहा कि शुभमन गिल को बाहर नहीं किया गया। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कृषि और कृषि विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम कृषि और कृषि विकास पर जनता उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था। यहाँ 5000 वैज्ञानिक के करीब 25000 लोग कार्यरत है। बजट 8000 करोड़ से अधिक है। चीन ने अपनी सैन्य ताकत को और अधिक खतरनाक बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की, जिसमें एआई सक्षम हल्के कामिकाज ड्रोन की बड़ी भूमिका होगी। ये कदम न केवल भारत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, बल्कि चीन अपनी अजीज दोस्त पाकिस्तान के जरिए और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीनी सैन्य सूत्रों ने खुलासा किया है कि 2026 तक लगभग 10 लाख ड्रोन तैयार करने का आदेश दिया गया है। पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया बेहद सरल होती है। हमें अपनी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खोलना होता है। यहाँ हम सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरह के खाते खोल सकते हैं। जिन लोगों के पास बचत के लिए कम पैसे होते हैं और उन्हें लंबे समय के बाद एक अच्छी रकम चाहिए होती है, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम एक अच्छा विकल्प है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की कई खासियत हैं जो इसे निवेश के लिए फेमस ऑप्शन बनाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए एक वरदान है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता पिता की मृत्यु, तलाक या गंभीर बीमारी, बेघर या निराश्रित होना। इसके तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। आवेदन करने के बाद पात्रता की जाँच होती है और फिर लाभ मिलता है। नया साल पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन निकासी के नियमों को सरल बना दिया। एलपीजी सिलेंडर, कार के दाम और पेंशन 1 जनवरी से होंगे। ये 6 बड़े बदलाव, जेब पर होगा सीधा असर। नया साल शुरू होने से अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। नए साल के साथ कुछ नियम भी सामने आ रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा।